तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। और ऑब्वियसली ये कारवां लगातार चल रहा है और आई रियली फील प्राउड कि मुझे मुलाकात लगातार बिहार के बच्चों से करने को मिल रही है। एंड आई रियली लव द स्टेट बिकॉज वट एवर पैशन एंड डेडिकेशन आई हैव ऑलवेज सीन फ्रॉम द बिहार स्टूडेंट, इट्स ऑलवेज अनबिलीवेबल। बहुत अच्छा लगता है वहाँ के बच्चों से मिल के, वहाँ का पैशन देख करके, और वाकई में देश के प्रति जो जज्बा है वो अलग ही लेवल का है। और लगता है कि जैसे ना कि वो आत्मा से तैयार हुए कि सर मुझे फ़ौजी बनना है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं 11th क्लास से उस प्रोजेक्ट को तय करने के लिए, क्योंकि 10th के बाद मुझे लगता है कि हर बच्चा, हर माँ बाप के लिए बड़ा चैलेंज होता है एक दूसरे से दूर होना, क्योंकि बचपन से लेकर के पहली बार हमें बाहर आना होता है, खुद की ज़िंदगी को सेटल डाउन करना, एवरीडे चैलेंजेस होते हैं, बट उन सब चैलेंजेस के बीच खुद को खड़ा करना, मजबूत बनाना, और वाकई में इन 2 सालों में एक ऐसी तैयारी की ओर बढ़ना जहां वो अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि 11th के बाद ही जैसे 11th का एग्ज़ाम डन होता है, बच्चे का अगला अटेम्प्ट वो एलिजिबल हो जाता है, तो लाजमी सी बात है कि उसके लिए ये 1 से 1.5 साल लाइफ के बहुत ही डिसाइडिंग ईयर होते हैं जिनमें वो मेहनत करता है। आज इन्हीं सारे अनुभवों को आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बिहार बोर्ड से 10th पास कैंडिडेट एंड फाइनली दे ऑल मूविंग टू 11th स्टैंडर्ड। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका तेजी के साथ। तो चलिए हम थोड़ा सा आज का जो डिस्कशन है बेसिकली यही है कि कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे आप जर्नी प्लान किए, और क्या जज्बात हैं अंदर जब पहला टारगेट आपके सामने होगा तो किस तरह से उस चीज़ को विजुलाइज़ करते हैं। सबसे पहले बच्चा आपसे शुरुआत करते हैं। अच्छा, जैसे बहुत छोटे हैं, 10th के बाद एक घर से बाहर निकले तो घर की थोड़ी याद नहीं आती है? yes. आती है। yes. कैसे मैनेज करते हैं खुद को? क्या फ़ायदा ये है ज़माने का, वी हैव अ वीडियो कॉल एंड वॉइस कॉल वो था। कल जैसे संडे को मदर डे था, जी जी, तो मैं तो वहाँ नहीं जा पाया था सर। मतलब हर एक मदर डे को मैं अपने माँ के साथ रहता था जी। लेकिन इस बार नहीं जा पाए, तो मम्मी ये सब कॉल की थी, वीडियो कॉल जैसे, तो वीडियो कॉल पे मतलब दिखाया तो थोड़ा अच्छा लगा देखकर। जब भी मन नहीं लगता तो फिर मम्मी कॉल कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब ये जो संघर्ष है, जो यात्रा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका पहला लक्ष्य आपके सामने होगा, जिस तरह से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, जो प्रोसीडिंग आपकी चल रही है, क्या लगता है इस चीज़ को आप तय कर पाएंगे? ये सर तय कर पाएंगे सर। जैसे क्लासेस जिस तरह से चल रही है ना सर, वो अच्छे लग रही है। थोड़ा मैथ भी थोड़ा मतलब यहाँ से न्यू कंसेप्ट से पढ़ने को मिल रहा है थोड़ा, तो अच्छे समझ में आ रहे हैं। और जो बुक उसका है सर एनडीए का जो आप लोगों द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसमें भी थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, उसमें मुझे लगता है कि हाँ मैं क्रैक कर सकता हूँ। तो जैसे जो बच्चा टॉपिक आप पढ़ते हैं मैथ का, जैसे कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, तो उस टॉपिक पे बेस्ड जो बुक के अंदर एनडीए के क्वेश्चंस हैं बच्चा सब टॉपिक वाइज, क्या उनको आपने अप्रोच किया? यस सर। तो लगाने में लग जाता है? यस सर, कुछ लग जाते हैं, कुछ नहीं लगते, तो फिर मैम से पूछ कर बता दें, फिर उसको क्लियर करते हैं आप। हाँ, इसीलिए आपका पूरा जो बुक है बेटा उसको सब टॉपिक वाइज बना दिए, जिससे आपको करने में मजा आए उस चीज़ को। ठीक बच्चा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी सर, मेरा नाम अंशराज सिंह है और मैं बिहार छपरा से हूँ जी। और मैंने बचपन में एक्चुअली क्लास 3rd में था, तब से मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सोचा था। और मैंने अपने पापा को भी देखा है ये देश के प्रति अपने निष्ठा और करते हुए। तो पापा फौज में ही है बच्चा? सर अभी रिटायर्ड हो चुके अच्छा, हैं रिटायर और वो इंडियन आर्मी में थे, अभी रिटायर्ड हो गए हैं। तो मैंने उनको देखा है कि अपने देश के प्रति किस तरह वो अपने जॉब करते थे, काम करते थे। तो वहाँ से मैंने भी सोचा कि मैं भी फौज में जाऊँगा जी, और इसीलिए मैं भी सोचा कि चलते हैं। तो कैसे ख्याल आया कि फाउंडेशन प्रोग्राम हमें 2 साल के लिए प्रोजेक्ट करना चाहिए दिमाग में? ये कैसे आइडिया जनरेट हुआ? पापा ने किया, स्वयं आपने किया? सर मैंने ही किया था, पापा ने भी थोड़ा बहुत मदद किया मेरा जी। और मैं बचपन से ही मतलब एक्चुअली मैं सैनिक स्कूल भी क्लियर किया हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे वापस। तो गोपालगंज सैनिक स्कूल क्लियर किए थे या सैनिक स्कूल तिलैया सर? अच्छा, तिलैया क्लियर किया जी। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम के चलते मुझे छोड़ना पड़ गया जी। तो उसके चलते थोड़ा। तो पापा के साथ कभी रहे पोस्टिंग में? मतलब पापा जब पापा कहीं गए हैं तो मैं वहाँ पे रहा हूँ। तो पढ़ाई साथ में कभी नहीं की, आर्मी स्कूल या केंद्रीय विद्यालय वगैरह?
किया है सर, मैंने आर्मी स्कूल में किया है कोलकाता में। अच्छा, कोलकाता में वहाँ आप रहे तो पढ़ाई की। चलिए, तो आपको एक एक्सपोजर मिला है अभी तक। यस सर। तो फौज में 2 ऑप्शंस हैं, एक तरफ था नॉन कमीशनड, एक तरफ है कमीशनड। दोनों का डिफरेंस समझते हैं आप? यस सर, एक कमीशनड मतलब होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा से बढ़िया से आपको ये किया जाता है। नहीं, कमीशन का मतलब होता है अधिकारी। क्या होता है? अधिकारी। और नॉन कमीशन मतलब गैर का अधिकारी। तो आपने दोनों अंतर तो देखा होगा, क्योंकि फौज में आप क्लोज रहे हैं। तो क्या फील होता है जब ऑफिसर्स को देखते हैं? तो सर देखता हूँ कि जैसे कोई जो कमीशनड ऑफिसर लोग रहते हैं उनका मतलब अलग एक रोल रहता है, अलग रुतबा है। यस सर। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एक कमीशनड फोर्स में ही ज्वाइन करूंगा। और पापा भी यही चाहेंगे आपके यहाँ? कभी भी किसी का भी फादर जो नॉन कमीशन रहे हैं फौज में, वो हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा कमीशन बने और मैं उसको सल्यूट मारूँ। हाँ, फौज में इस चीज़ का बड़ा वैल्यू होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपके पास तो एक मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रेरणा है बच्चा। मेहनत करना है, पापा के सपने को साकार करना है। पीपल शुड हैव ऑलवेज रीजन टू गेट समथिंग इन द लाइफ, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच। जी, आपका क्या नाम है बच्चा? सर मेरा नाम अतुल कुमार हुआ। अतुल, कहाँ से आप? मैं बिहार समस्तीपुर से। समस्तीपुर से हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई? सर एक्चुअली जब मैं शुरू से ही देश के लिए कुछ करना चाहता था। आई वांटेड टू सर्विस द नेशन आइदर बाय गोइंग इन आर्मी और बाय गोइंग इन सिविल सर्विसेज लाइक इन बाय क्रैकिंग UPSC। बट दिस इज समथिंग which by which we can get into any job जहाँ से हम अर्ली एज में देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और NDA एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए जो सबसे कम उम्र में हमको मौका देता है देश के लिए कुछ कर गुजरने की। एग्जैक्टली। और बड़ी सच्चाई से निकलता है बच्चा। और ये एक ऐसा जॉब है जिसमें हमको ये एडवेंचरस लाइफ जीने का मौका मिलता है, प्रेस्टिजियस लाइफ जीने का मौका मिलता है। और NDA के अलावा ये अपॉर्चुनिटी हमको और किसी जॉब में नहीं मिलता है। और इसके अलावा हमारे 2 चाचा भी इंडियन नेवी में रह चुके हैं, तो वहाँ से भी एक इंस्पिरेशन हमको मिला है इस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए। बहुत बढ़िया। तभी जो फाउंडेशन की जर्नी शुरू हुई है आपकी, कारवां लंबा है लेकिन समय बीतते समय नहीं लगता है। तो क्या लगता है जिस प्रोजेक्शन से आप बढ़ रहे हैं, आगे चल के फर्स्ट अटेम्प्ट में NDA फोड़ेंगे? सर इच्छा तो वही है और कोशिश में भी लगे हुए हैं जी, और उस हिसाब से मेहनत भी चल रही है और उम्मीद है कि फर्स्ट अटेम्प्ट भी जरूर क्लियर हो। जी बिल्कुल, ये गट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं डिसाइड करेंगे रिजल्ट कैसे आएगा? जी सर, आपको डिसीजन तो लेना होगा। बड़ा सिंपल प्रोसेस है यार। एक स्टेप है रिटन एग्जामिनेशन। क्या है? जहाँ ईमानदारी से आप 50% भी अटेम्प्ट कर दीजिए तो 450 के ऊपर मार्क्स आ जाते हैं। और दूसरा अटेम्प्ट है बेटा SSB, जहाँ सिंपल जाके एक रियल पर्सनालिटी को प्रेजेंट कर देना है। और आपके हिस्से की सीट बनती है केवल 1। कितनी बनती है? 1। और वो फिक्स है कि हर 6 महीने पे वैकेंसी साइड से साइड चलनी ही चलनी है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो काबिलियत है तो सक्सेस है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। और अल्टीमेट इस पूरी जर्नी में बेटा स्वयं पे भी भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होगा। एंड यू लकी पीपल, बीइंग अ फाउंडेशन स्टूडेंट, आपको एक पर्सनैलिटी ग्रूम करने का भी एक्सपोजर मिल रहा है, क्योंकि डे टू डे जो चैलेंजेस हैं वही आपके लर्निंग है लाइफ के, उनसे आप मजबूत बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे और कल को अपने आप को अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने में सक्षम भी हो जाएंगे। और उसको पॉजिटिवली आपको खुद के अंदर क्या करना है? डेवलप करना है। चलिए, ओके। व्हाट्स योर नेम? सर मेरा नाम तेजस है, हम बिहार से हैं जी। तो तेजस, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? सर मेरी जर्नी भी सर बचपन ही से मूवीज़ में या कहीं भी देखते थे, तो सर मेरे को भी था कि हम भी फौज ज्वाइन करें। तो इसलिए, और NDA है कि कम उम्र में अच्छी जॉब मिल जाती है, उसमें पोस्टिंग अच्छी होती है वहाँ पे, तो इसलिए सर सोचे कि NDA क्लैक करके। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कोई प्रेरणा ऐसी मतलब परिवार से कैसे मतलब शुरू हुआ है कारवां? नहीं सर, परिवार से सर, मेरे परिवार से तो कोई है नहीं उसमें, मगर सर पापा भी बताए कि अच्छा है, कर सकते हो तुम, और किए तो, और उनका सपोर्ट रहा है सर। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। 10+2 में मुझे नहीं लगता कि फ़ौज से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी भी है। अगर इंटरमीडिएट लेवल में हम बात कर लें तो शायद इसके इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी के पास हो। और हर आदमी के पास 20-25 लाख रुपए नहीं है ना कि उतना खर्च करके उस प्रक्रिया में जाए। तो हमारा कोशिश होना चाहिए कि हम 10+2 के साथ साथ ही अपना करियर भी क्या करें। और फाउंडेशन प्रोग्राम का विज़न भी यही है कि सितंबर में आपका अटेम्प्ट होगा, सितंबर में ही रिजल्ट आएगा। नवंबर दिसंबर शेड्यूल मिलेगा SSB का, जनवरी से SSB शेड्यूल, SSB डन, मार्च में बोर्ड डन, और मई में 2 खुशखबरियाँ आपके सामने हो जाती हैं। एक तरफ NDA का ज्वाइनिंग लेटर रख सकते हैं आप अपने पास, और एक तरफ बोर्ड का रिजल्ट भी। तो दोनों ही पॉजिटिव फैक्टर आपके पास हैं। अब कैसे अपनी जर्नी आप प्लान करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है।
और आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि सर हमको करना है, मतलब करना है। आपको इस दौरान बहुत लोग मिलेंगे जो डिमोटिवेट करेंगे, नेगेटिव करेंगे, बट किसी का नहीं सुनना बच्चा। किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेट आपका प्रयास ही आपकी सफलता का राज है। आपका एफर्ट, आपका हार्डवर्क ही आपका क्या है, सक्सेस है। तो कभी दूसरे की बात बहुत मैटर ना करें। आप कितना अपना एफर्ट कर रहे हो, पढ़ाई तो करनी ही है और पढ़ाई तो सर करेंगे ही। और आपके सामने तो 2 लक्ष्य होते हैं बच्चा, एक तरह आपको एनडीए भी क्रैक करना और साथ ही साथ जेईई में भी आपको बेटर स्कोर लाना है। और उसी लेवल पे स्ट्रैटेजिकली हम आपको डेवलप कर देंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो हमारी एक्सपेक्टेशन है दोनों आप पूरी करें। और अल्टीमेट कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, वही एनसीईआरटी का टॉपिक, वही बोर्ड में भी है, वही एनडीए में भी है, वही जेईई में भी है। बस डिफरेंस एक चीज़ का आता है, क्वेश्चन के लेवल का। और जब क्वेश्चन का लेवल अलग होता है तो कॉन्सेप्ट को देखने का नज़रिया भी आपका क्या हो जाता है बच्चा, अलग हो जाता है। उसको और डेप्थ रूप में आप देखना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। व्हाट्स योर नेम बच्चा? सर मेरा नाम सुमन कुमार है, मैं गया बिहार से। जी। तो जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी ने मुझे कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी सुनाई थी। जी। तो उनकी कहानी सुन के मुझे लगा कि इनकी कहानी कुछ फिल्मी टाइप है। फिर मैं बड़ा हुआ, मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। जी। फिर मुझे लगा कि मैं भी ऐसा बनना चाहूँगा कि मेरे लिए भी देश गर्व करे। फिर मेरे पिताजी भी आर्मी में रह चुके हैं, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में और बताया कि अगर मैं इंडियन आर्मी में एक एज एन नॉन कमीशन ऑफिसर रहा हूँ तो तुम एक कमीशन ऑफिसर मेरे से ऊंचे पोस्ट पे जाओ। क्या बात। ताकि तुम मुझसे भी अच्छा देश को सर्व कर सको। बहुत बढ़िया। तो मैंने जब बताया क्लास 9th में अपने पिताजी को, तो मेरे पिताजी ने बहुत कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मेहनत तुम्हें करना है। बिल्कुल सच है। तो अभी जैसे आपने जर्नी शुरू की है, अब थोड़ा थोड़ा आप रूबरू सिलेबस से होना शुरू हो रहे हैं, कंफर्ट है, कहीं डर तो नहीं लगता कि हाँ क्या सिलेबस है सर, कर पाएंगे नहीं, ऐसा कुछ माइंडसेट कभी आता है दिमाग में? सर कभी कभी आता है, तो टीचर से मैं बात करता हूँ तो टीचर्स फुल मोटिवेट कर देते हैं। फिर आप पॉजिटिव होकर फिर से मेहनत शुरू कर दें। हाँ, ज़िंदगी का नाम ही है थोड़ा उतार थोड़ा चढ़ाव। हाँ, उसको बैलेंस करके जो चलता है वही रियल हीरो कहलाता है। थैंक यू सो मच, लवली आंसर। पास्ट टाइम जी। चलो बताओ जी आप। सर मेरा नाम अंकित राज है सर, मैं बिहार डेहरी ऑनसोन से हूँ। जी सर। तो ये बेसिकली किसके नियर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट जो है? सर रोहतास। अच्छा, रोहतास के पास ही पड़ता है। हाँ, एग्जैक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं जिले का? डेहरी ऑनसोन। ये पूरा पश्चिम बंगाल सटा वाला एरिया है क्या? सर हम के स्टेशन पीछे। हाँ हाँ, यस सर। ये पश्चिम बंगाल बॉर्डर है क्या? ये बॉर्डर सर सासाराम पास है सर। अच्छा, सासाराम के पास पड़ता है। चलिए बढ़िया जी। चलिए आप बताइए कुछ अपने बारे में। सर छोटे थे तो सर बचपन से ही क्लियर था कि फौजी में फौज जाना है। कैसे क्लियर हो गया बचपन से भाई? मूवी देखते थे सर जी, और कुछ में इंटरेस्ट नहीं था सर। बहुत बढ़िया, यही सब अच्छा लगता था। तो फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड अच्छा? नहीं, वो मेरे मतलब चाचा के बेटे हैं एक दो, वो भी फौज में हैं। अच्छा, दे ऑलरेडी सर। जो भी मेरे जीजा जी हैं वो भी नेवी में हैं। क्या बात है। और सर पापा को भी फौज में जाना था लेकिन वो जा नहीं पाए, तो बचपन से बोलते थे तो लगा कि हाँ अब हमको भी जाना, हमको सपना पूरा करना चाहिए। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे आप सिलेबस देख रहे हैं एनडीए का, जो भी चीज़ें एक रूबरू तो आप हो ही रहे हैं। सिंपल फीलिंग यही होती है कि कोई भी टॉपिक जो आपने मैथ का पढ़ा होगा उसको पढ़ने के बाद जो एनडीए के क्वेश्चन है सब टॉपिक वाइज मिसलेनियस प्रीवियस, उनको आप अप्रोच कर पा रहे हैं नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो क्या आपने कोशिश की? अभी तो मैथ्स में पहला चैप्टर मैम जी अभी शुरू हुआ है जी। तो मतलब पूरा क्वेश्चन तो सर अभी नहीं बन रहा है मेरे से। सब टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं? यस सर, मतलब कि टोटल नहीं बन रहे हैं, दिक्कत आ रही है, मैम क्लास में करवा रही है उसके बाद बन जाता है। अच्छा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तभी आप कंफर्ट होंगे। इसको लाइट वेट, बट अल्टीमेट बेटा देखो उद्देश्य एक होना चाहिए कि एनडीए की किताब का सारा क्वेश्चन लगाना है। सच ये है कि यूपीएससी जी मतलब पूरा सब टॉपिक वाइज बहुत बढ़िया से है, क्वेश्चन देखे हम जी, तो मतलब समझ में आ जा रहा था जी, इसीलिए हम सोल्यूशन भी दे दिए हैं आपको ऐप पे। दूसरा बात, 80 क्वेश्चन इसी किताब का रहेगा, एक इधर से उधर नहीं होना है, ये क्लियर कट है। इसको जिसने लगा लिया मतलब फिर उसको पहले ही अटेम्प्ट में कोई दिक्कत नहीं होना, बट लगाना तो पड़ेगा ना जी। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, वेरी लवली पर्सनालिटी। यही ऊर्जा झील अंदर बनाए रखना। Life give you a lot of lessons every day. Being a foundation student, we have always challenges.
बट वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। चैलेंज भी है बेटा, बट साथ ही साथ जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी सक्सेस की राह ही बाकियों को इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी, और देश में एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट होगा। और आपके पास पर्याप्त मौका है, पर्याप्त समय है मेहनत करने के लिए। आप खुद सोचें कि टारगेट बैचेस में बेटा उसी सिलेबस को 6 महीने में करना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 6 महीने पे एग्ज़ाम हो रहा है तो करना तो पड़ेगा ही ना जी, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये मौका आप सबको मिला है, मेहनत करिए अच्छे से, बिहार का नाम करिए। और हम भी आपके सिवान डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, तो ऑलवेज एक कनेक्ट रहता है, इमोशन रहता है। हमको भी लगता है बिहार का सारा बच्चा क्या करना चाहिए, कुछ कमाल करना चाहिए, और अब मौका मिल रहा है कमीशन में करने का, तो हमको भी बहुत खुशी मिलता है, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत करिए, अच्छे से करिए, पूरी शुभकामनाएं हैं। साथ ही साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट से बाहर आना बहुत ज़रूरी है कि बिहार का बच्चा कमीशन के लिए भी कैपेबल है, बस ठानने का बात है, वो ठान लेगा तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। हम तो ऐसा ही मानते हैं, क्योंकि हमारा सारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, और गत वर्षों में हमने बिहार का रिजल्ट देखा है जिस तरह से कमीशन कैटेगरी में बढ़ता हुआ। ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि भाषा बार नहीं है, इंसान अगर कुछ चीज़ सीखने पे आमादा हो जाए तो बेहतर कर सकता है। तो बिल्कुल जितना बिहार का बच्चा, मैं सबको यही कहना चाहूँगा इन सबके माध्यम से कि इनके अंदर जज्बा है, क्या आप में भी जज्बा है? जज्बा है तो लग जाइए, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण समय और कुछ नहीं होगा। चैलेंजेस होंगे, एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, बट मुझे लगता है कि यही सही समय है। इस समय को जिसने पकड़ लिया, फाइनली उसने नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने का सपना पूरा कर लिया। तो ऐसे ही कुछ मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग सेशन आपके सामने आते रहेंगे, हर राज्य विशेष से, बट आज बिहार स्पेशल आपके सामने था हमारे 2 ईयर फाउंडेशन बच्चों के साथ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।